जान लेते हैं क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ समझ चुके हैं अभी तक। क्वाड्रेटिक क्या होता है ये समझ चुके हैं। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला समझ चुके हैं, है ना। रूट्स निकालने का दो रूट्स होता है, राइट है, अल्फा और बीटा। दोनों रूट्स के बीच रिलेशन समझ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये जान चुके हैं, है ना, पता है ना ये चीज। अच्छा, नेचर ऑफ रूट बता चुके हैं हम कि अगर d 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स रियल होगा, d 0 से छोटा होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल होगा रूट्स, है ना। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम आपको और कुछ कुछ बातें बता देते हैं। ग्राफ भी हम आपको बता चुके हैं, राइट है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हो, नहीं तो आइए अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अभी तक जो पढ़ाए हैं उसको हम लिख दें बोर्ड पे या समझ याद है आपको? दो ही चीज पढ़ाए हैं, एक ग्राफ, एक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, है ना, और एक डी लिख देते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ाए हैं उसी से सवाल आज, है ना। अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका दो रूट्स होगा, यानी कि x का दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू बीटा मान के चल रहे हैं। जिन दोनों नंबर को आप रखिएगा यहाँ पे x के जगह पे तो ये पूरा का पूरा चीज 0 बन जाएगा, ठीक। जिसमें कि सर ये x बराबर कैसे निकालते हैं, है ना, तो निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये बता चुके हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसमें कि हम आपको बताए थे कि अंडर रूट के अंदर जो चीज है ना वो अहम किरदार निभाता है ना। ये अगर कभी निगेटिव हो गया तो गजब हो जाएगा, है ना, 0 हो गया तो भी गजब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लोग इसके नाम पे कहता है 3 बात उठेगी, है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लोगों को बोलने में बड़ा अजीब लग रहा था, तो एबीसी यूज में था ही था। लोग बोला चलो आज के बाद इसको हम डी बोलेंगे। हम बोले ओके, ये भी बात ठीक है भाई, एबीसी आप यूज कर रहे थे, डी बचा हुआ था, तो इस अंदर वाले चीजों को लोगों ने डी एज्यूम कर लिया और इस डी का नाम कर दिया डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक, विवेक कर, है ना। और इंग्लिश में बोल दिया कि भाई इसका नाम डिस्क्रिमिनांट है, और बोला कि अगर डिस्क्रिमिनांट कभी, है ना, 0 से बड़ा होगा, हो सकता है, सवाल देंगे, किसी का 0 से बड़ा होगा, किसी का 0 से छोटा होगा, किसी का 0 के बराबर होगा। अलग अलग क्वाड्रेटिक के लिए अलग अलग बातें, है ना। तो बोला कि अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। रियल मतलब समझते हो ना, है ना, दिखेगा, रियल नंबर आएगा एक। और बोला कि अगर d 0 से छोटा होगा तो रूट्स कैसा होगा, है ना, इमेजिनरी होगा, है ना, और कैसा होगा, अनइक्वल होगा, दोनों बराबर नहीं ही होगा। और इक्वल टू अगर हो जाएगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, है ना, और दोनों का दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा। ये बात बता चुके हैं, है ना। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बता चुके हैं, ये कि भाई मेरे अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी का रूट एक अल्फा और एक बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। और अल्फा माइनस बीटा भी हम आपको बता चुके हैं अंडर रूट, याद है कि भूल गए, बोलिए, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है ना। ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक बात है और इसी बेसिक से इंस्पायर होकर के ये तीसरी बात निकाल दी है। ये बेसिक नहीं है, ये कभी भी 11th एग्जाम नहीं पूछेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे, है ना। ये हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं। और ग्राफ, है ना, जिसमें 4 शिफ्टिंग ax स्क्वायर bx प्लस सी, है ना, जिसमें कि आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड जब माइनस लगा दीजिएगा बाहर, है ना, और लेफ्ट और राइट पैराबोला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर से आएगा ये सब, चिंता मत करना, फिर से आएगा, है ना। तो अब हम आज मेरा काम था आपको क्वेश्चन कराना।
तो आइए एक क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं, है ना, उसका 4 ऑप्शन देंगे, आप अपने बुद्धि विवेक से पहले ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं बने तब हम आपका मदद जरूर करेंगे। 1 रूट ऑफ, क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस का 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 2/3 ऑफ अदर रूट 2/3 ऑफ अदर रूट्स, है ना। फाइंड द सम ऑफ रूट्स, फाइंड द सम ऑफ रूट्स। ध्यान से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर पढ़िए, और फिर आपके पास अवेलेबल है हर चीज, हर वो एक चीज जिस एक चीज से आप इसको बना सकते हैं। अदर रूट, फाइंड द सम ऑफ रूट्स। आइए बताते हैं अब आपको, क्वेश्चन में ही बच्चों सारा राज छुपा है। कहता है कि एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, इज 2/3 ऑफ अदर रूट। समझना भाई मेरे, अगर, है ना, फर्स्ट रूट जो है इसका, है ना, अगर एक रूट जो है इसका अल्फा एज्यूम कर लें, समझना क्वेश्चन पढ़ के, कहता है एक रूट इस क्वाड्रेटिक का दूसरे रूट के 2/3 है ना, तो एक रूट को अगर अल्फा मान लिए, है ना, तो सेकेंड रूट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ अल्फा। ये बात आ रही समझ में कि एक रूट दूसरे के 2/3 गुना है, 2/3 गुना कर दिए, एक रूट ये है हमारा तो दूसरा रूट ये है। तो फाइंड द सम ऑफ रूट्स, फाइंड द सम ऑफ रूट अगर हमें कह रहा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमको सर निकालना है, तो दिमाग में हमेशा ऐसे चलना है कि हमको दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। तो जो दिया हुआ है उसको यहां लिख रहे हैं और जो निकालना है उसको कहीं कॉर्नर में लिख रहे हैं। सम ऑफ रूट्स हमको निकालना है, और अब अपने दिल से पूछेंगे कि सम ऑफ रूट्स के बारे में हमको क्या जानकारी है। तो हमको जानकारी है सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमको जानकारी है -b/a होता है। समझ रहे हो, -b/a होता है। ठीक है, हमको ये जानकारी है। अब इस जानकारी को इंप्लीमेंट करते हैं इधर, सम ऑफ रूट्स -b/a, तो -b के जगह पे हम लोग रख देंगे 10 और a के जगह m बच गया। यानी कि सर इसी m को सॉल्व करने के लिए ये चीज दे रखा है। समझ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स का अगर देखा जाए मेरे भाई तो आंसर तो इसका अभी ही आ गया, -10/m, माइनस माइनस प्लस 10/m। अब आपको m बस निकालना है, तो m निकालने के लिए शायद ये दिया हुआ होगा, है ना। तो अब इसको हम लोग निकालने के लिए जब भी रूट्स दे तो हम लोग दो ही बात जानते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम यहां पे अब लिख देते हैं, सर हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, यही बात जानते हैं। अभी लिखना मत, समझना, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह पे सर ये रखेंगे क्योंकि दूसरा रूट ये है। आ रही बात समझ में, और ये बराबर होगा -10/m के, यानी कि हमें तो m सॉल्व करना है ना। यहां से हमने इसको लिख दिया, और यहां से अल्फा इंटू 2/3 अल्फा इज इक्वल टू c/a, यानी कि 3/m होगा सर। अब देखिए इधर भी m इधर भी m को सॉल्व करके वहां चिपका देंगे, आंसर आ गया, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, अप्लाई हो गया, सारा कॉन्सेप्ट इसमें लग गया। अब इसको हमें कैलकुलेट करके इधर डाल देना है। तो अब कैलकुलेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2α² इज इक्वल टू 10/m, हाँ या ना। 2 सॉरी भयंकर मिस्टेक है ना, ऐड करना होगा हमें, है ना, एलसीएम लेना होगा। बहुत अच्छा बचा लिए समय पे। तो ये हो गया हमारा 3α प्लस 2α इज इक्वल टू 10/m, यानी कि 5α/3 इज इक्वल टू 10/m। इससे ये खत्म हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 6/m मिला। अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला, 6/m।
अल्फा पता चला। यहां पे अगर अल्फा को डाल देंगे तो केवल m ही रहेगा। तो यहां से देखिए, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2/3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m, और इस अल्फा के वैल्यू को यहां पे डाल दें अगर, है ना, तो हमारे पास आ गया 2/3 अल्फा के जगह पे डालना है सर 6/m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपके पास m मिलेगा, है ना, वो भी कर देते हैं। आइए, ये हो गया हमारा 2/3 और 36/m स्क्वायर इज इक्वल टू 3/m, है ना। किसी से किसी को m से m काटेंगे, लॉस ऑफ रूट भी हो सकता है ना, लेकिन अब की बार नहीं हो रहा है, इसलिए एक m से m को काट दिए। ठीक है, ये हमको पता है कि नहीं हो रहा है, ये क्या बात बोले, समझे क्या सर? लॉस ऑफ रूट इसमें कैसे हो जाएगा, है ना। m का 2 वैल्यू निकल रहा था, एक ही निकल देगा अगर काट दिए तो। नहीं काटेंगे हम, अभी तो तुमको सीखना है ना। हम रहते तो हम काट देते, तुम रहते तुमको कहते मत काटना, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं हो तब तक काटो मत, है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, 2/3 लिख दो और इसको 36/m स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू 3/m लिख दो। अब क्या करना है, पहले तो इसको इससे काट दो 12, है ना, और इसको इससे काट दो 4, तो ऊपर में 8/m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, m स्क्वायर इज इक्वल टू 8m, माइनस का है का भाई, m स्क्वायर माइनस 8m डायरेक्ट बोल। अच्छा, तो अगले लाइन में m स्क्वायर माइनस का 8m इक्वल टू 0, समझते चलिएगा। अब बताइए m कॉमन निकाल लें, m कॉमन निकाल लिए तो m माइनस 8 इक्वल टू 0, तो m का एक वैल्यू आ गया 0 और m एक का दूसरा आ गया 8। यही 0 नहीं आता आपसे, जब आप m को m से यहां पे कटवा देते ना हमसे, तो ये 0 आपके सामने नहीं दिखाई देता, आपको केवल 8 दिखाई देता। तो इस क्वेश्चन में केवल 8 दिखाई देता तो वही सही बात था, क्योंकि आपको नीचे में तो बस m 0 तो होगा नहीं कभी, है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं रखेंगे और m के जगह पे यहां पे रख देते हैं 10/8 और ये हमारा कट गया तो 5/4 हमारा आंसर हो गया। सम ऑफ रूट्स सर 5/4, 4 ऑप्शन इसी प्रकार से देगा, समझे, अच्छे से इज्जत से नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी अल्फा प्लस बीटा में अल्फा का जो वैल्यू निकाले, यस, और इधर से भी अगर निकाल ले अल्फा और इधर डाल दें तो भी ओके है, और दोनों को अगर इक्वेट करें तब भी ओके है ना, अपना अपना तरीका। मुद्दा की बात तो यहीं तक थी, यहीं तक, बाकी तो कैलकुलेशन, बाकी आपका भी तरीका चलेगा, मेरा भी तरीका चलेगा, जो आसान होगा वो चलाएंगे। अगला क्वेश्चन दें। नोट करते चलिएगा जगह हम निकाल के। अगला प्रश्न है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3, राइट है, देन फाइंड m। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी -3 और डी जो है वह 3 है। ये तुम लोगों के लिए, तुम लोग इसको बनाओगे। कैसे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट से बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकाला जा सकता है, ये भी देखो। देखो भाई समझना, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
यानी कि अच्छा सर अल्फा इंटू बीटा यही होता है ना आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आपका यही होता है। अल्फा इंटू बीटा जो है आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, राइट। अल्फा इंटू बीटा आपको 3 दे रखा है और आप क्या जानते हो सर, अल्फा इंटू बीटा माइनस नहीं सी बाई ए होता है, सी बाई ए इज इक्वल टू 3 हम जानते हैं, है ना। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि अच्छा एक्स स्क्वायर के बगल वाले चीजों को ए कहते हैं, है ना, एक्स के बगल वाले चीजों को बी कहते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको सी कहते हैं, है ना। तो c अपॉन ए, सी के जगह पे देख लीजिए ये लिख देंगे और a के जगह पे बता दीजिए m लिख देंगे इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, m का ही तो वैल्यू पूछा था, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर दें, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 3m इज इक्वल टू 2m माइनस का 1, इस m वाले पार्टी को इधर बुला लेंगे तो ये आ गया आपका 3m माइनस 2m, m हो गया एंड दिस इज इक्वल टू -1, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है, नोट किया जाए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फाइंड हो गया, बन गया तेरे से, बहुत बढ़िया। राइट द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, है ना, ऑफ द इक्वेशन मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। और मेरे भाई आपको जान के बहुत खुशी होगी, यह क्वेश्चन IIT 1982 का है। 1982 में IIT इस क्वेश्चन को पूछा था, है ना, और पूछा था कि भाई बताइए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 या फिर 4। 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम, कब का है ये तो देखिए। और अभी तो आप सीख ही रहे हो ना, अभी खूंखार दे दिए तब तो आप डर के भाग जाओगे। अभी आपको बकरी को हलाल करने से पहले, है ना, पता है ना, फूल पत्ती चारा दिया जाता है और जब खाए तब हलाल किया जाता है। वही काम कर रहे हैं इसमें, पहले प्यारा प्यारा छोटा छोटा नन्हा मुन्ना, फिर आएंगे। ये भी तो आपको ही सीखना है ना, कि ये थोड़ी आपका भाई सीखेगा छोटा वाला, है, ये भी आप ही को सीखना है। देखिए क्या कह रहा है, ये तो आप हो गया, नोट हो गया, है ना। इसको बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं, है ना, कि आप इसको कैसे बनाओगे, 1 सॉल्यूशन या 2 या 3 या 4 सॉल्यूशन, वो आप में से कुछ बच्चे तो बोल दिए हैं, है ना। तो भाई मेरे ध्यान से समझिएगा, कहता है कि इस क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक है लेकिन मॉड वाला क्वाड्रेटिक है, सीधा साधा क्वाड्रेटिक नहीं है, इस इक्वेशन का कितना रियल सॉल्यूशन होगा। मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा या 4 निकलेगा। क्या क्या निकलेगा उससे इसको मतलब नहीं है, यह पूछ रहा है बस कितना निकलेगा, राइट। तो कितना निकलेगा तो हम इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका ही बता देते हैं। इसको लिख लिए। अब इसमें आप देखोगे ना तो आपको मॉड परेशान कर रहा है, सर अगर ये मॉड नहीं रहता ना तब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते। तो कुछ पल के लिए इस मॉड एक्स को कुछ एज्यूम कर लीजिए a, हम इसको a एज्यूम कर लिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने एज्यूम कर लिया, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पॉसिबल और नॉट पॉसिबल है, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस 2 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो यहां से हमारे पास आ गया a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2। a का 2 वैल्यू निकला, लेकिन a था क्या, मॉड x, तो इसकी जगह पे मॉड x इज इक्वल टू 2 और मॉड x इज इक्वल टू 1। और मॉड हम आपको पढ़ा चुके हैं, कभी भी मॉड x इज इक्वल टू 2 होना तो इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना। और कभी भी मॉड x इज इक्वल टू 1 होना तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1।
तो 4 नंबर दिखा, एक -1 +1, एक -2 और +2, तो 4 इज वेरी करेक्ट आंसर। राइट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आपको हम बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि और सवाल लॉलीपॉप दिखा दें, ऐसा ही है ना। आइए कुछ कुछ नया बात भी जानते रहिए, सीखते रहिए, बूझते रहिए, पूछते रहिए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगला टाइटल लिखिएगा मेरे भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। इक्वेशन तो इक्वल टू 0 होता है, किसी क्वाड्रेटिक का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानेंगे, है ना, कि वह ज्यादा से ज्यादा कितना और कम से कम कितना। और इसका भी हम लोगों को मदद लगेगा किसका, ग्राफ का। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लिए ना, तो ग्राफ से भी देख के बता सकते हो कि लो सर मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। राइट, अब ये आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा, है आइडिया कुछ कि कुछ आइडिया नहीं है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछ लिए एक क्वेश्चन ही कि भाई मैक्सिमम वैल्यू, बेसिक, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए किसी चीज के बारे में कि कैसे सोचना शुरू करेंगे, है ना। तो अगर हम आपसे पूछ लें भाई हमें बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² + 4x, है ना, x² + 4, है ना, का मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए क्वेश्चन चेंज किया, मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 4, इसका कम से कम कितना होगा। राइट, तो इसका कम से कम बताने के लिए हम आपको कहेंगे कि आप बेसिक के साथ चलो और आप इसका ना ड्रॉ करो, ग्राफ बनाइए इसका, है ना। और इसका कहोगे ओके सर ग्राफ तो हमको आप सिखा चुके हैं, हम y = एज्यूम कर लेंगे x² + 4, और फिर इसका ग्राफ x² रहता तो ऐसे बनाते, लेकिन +4 है तो कैसे बनाएंगे आपको पता है ना, 4 यूनिट ऊपर घसका देंगे, यहां से ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। तो इसका देखिए ये फोटो में, ये पैराबोला में ये कम से कम कितना होगा, यहां पे जब होगा तो ये सबसे कम होगा, है ना। और ये सबसे कम, ये पॉइंट का नाम क्या था, 4, तो इसका मिनिमम वैल्यू 4 हो गया। मैक्सिमम कितना होगा, ये लाइन कहां पे खत्म होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा बोर्ड को चीरते हुए ऊपर। तो इसीलिए हम लोग इसका मैक्सिमम हो जाएगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा, और मिनिमम जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ये बेसिक बात। सर मिनिमम तो वही होगा जो x² प्लस रहेगा। जी हाँ, अभी हमेशा नहीं, है ना। इसका ग्राफ बनाया है तो ये इसका मिनिमम निकल गया, है ना। अब हम आपसे पूछ लेंगे, मान के चलिए कि मिनिमम हर क्वाड्रेटिक का तो मैक्सिमम सर इनफिनाइट हो जाएगा सर। नहीं, दिखा देंगे हम आपको, है ना। जब क्वाड्रेटिक नीचे की ओर होगा तब तो मिनिमम इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम कुछ होगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका मेरे भाई, x² + 4x + 5 का। अब आपको इसका भी ग्राफ याद होगा, है ना। x² + 4x + 5 का ग्राफ बनाने के लिए सर आप बोले थे कि यह किसी चीज का स्क्वायर होता है और कोई चीज जोड़ने घटाने पे प्राप्त होता है, और वह चीज हमको पता है, बट आप सोचना कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, हाँ या ना, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और ऐसा इसीलिए लिखे हैं ताकि हम ग्राफ भी बना पाए, है ना। और ग्राफ फिर बनाने के लिए आपको तो पता है 2 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, है ना। तो आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए 2 यूनिट माइनस की ओर और 1 यूनिट प्लस की ओर, ऐसे करके इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसका मिनिमम बात समझ गए कि कहां पे मिलेगा, मिनिमम सर यही पॉइंट है 1 वाला, है ना। y देखेंगे ना मिनिमम के लिए, है ना। और मैक्सिमम इनफाइनाइट, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 1। ये बात बेसिक हुआ, और मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट, है ना। तो क्या सर हमेशा हमको अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो हमेशा हमें ग्राफ बनाना है, बोले ना, कभी कभी कोई 1-2 फॉर्मूला भी याद रख के काम बना लेना, है ना। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इस फंक्शन के, इस एक्सप्रेशन के, इस क्वाड्रेटिक के जनरल टर्म को ही समझ लें, है ना। ये तो हो गया बेसिक,
जनरल टर्म को ही समझ ले और एक फॉर्मूला बना ले कि सर अब हमें आप कोई भी इक्वेशन दे दीजिए तो हम उस फॉर्मूला में डाल डाल के भी आपको बता देंगे कि इसका मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, राइट। तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ax² bx + c को ले लेते हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ले लिए ax² bx + c, और इसका ग्राफ कहेंगे भाई बनाओ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम आपको इतना कहेंगे कि सबसे पहले आप इसको ऐसे तो ग्राफ बना नहीं सकते, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना होगा, पूरा का पूरा स्क्वायर करना होगा, है ना। और अगर आपको याद होगा तो a कॉमन निकालते थे, a कॉमन निकालने के बाद हमारे पास हो गया x², है ना, b/ax + c/a। अब ये हमारा a² है ना, और इसमें 2ab छुपा हुआ है, पहचान लें। तो देखिए ये हमारा हो गया a² प्लस का 2 और a के जगह पे x, और कितना से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा b/2 से, b/2a से, ताकि 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई होके आ गया। यही हमें पता चला कि यही चोर है ना, b/2a। इसी के स्क्वायर को जोड़ देना है और इसी के स्क्वायर को घटा देना है, और c/a तो पहले से क्वेश्चन में अवेलेबल है ना। और यहां से यहां तक के चीजों को हम बोल सकते हैं कि भाई आप लिख दो x + b का होल स्क्वायर है ना। और ये वाला चीज कहोगे सर ये हो गया हमारे पास b²/4a प्लस का इतना, है ना। आ रही बात समझ में? अब इसको 2 × 4a², धन्यवाद, 4a² है ना। तो अब हम लोग यहां पे कर देते हैं क्या चीज, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, किसी चीज का होल स्क्वायर क्रिएट हो गया। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो हम लोग पाएंगे 4a का एलसीएम 4a² ही है ना। यहां पे हमारा b² हो गया और यहां पे हमारा 4ac प्लस का हो गया, क्या कहते हो? आई बात समझ में, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से कि हमारा किसी चीज का होल स्क्वायर बन गया, है ना। और ये जो है हमारा, है ना, इसको एक और लाइन लिखते हैं ऐसे, x + b/2a का होल स्क्वायर और प्लस, है ना, माइनस b² - 4ac। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। अब ऐसा लिख सकते हैं, और a जिस दिन मल्टीप्लाई होगा सबसे तो ये इधर आ जाएगा इसके साथ, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इस a को कटवा देगा। तो हमारे पास जो चीज आ गया, है ना, तो समथिंग का स्क्वायर प्लस, बोले थे ना कि सर अगर 4 जोड़ेंगे तो मिनिमम वैल्यू 4 होगा, अगर सर 1 जोड़ेंगे तो मिनिमम वैल्यू 1 होगा, है ना। तो सर अगर हम ये जोड़ेंगे तो मिनिमम वैल्यू यही होगा, है ना। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल गया, इंपॉर्टेंट से महा इंपॉर्टेंट, है ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक का, क्योंकि हमने सॉल्व किया जनरल को, किसी भी क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू तो यही होगा सर, है ना। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² bx + c इज -ba² - 4ac/4a, और इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, b² - 4ac को नाम दिए थे ना d - d/4a, किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू। तो सर रुक जाइए, है ना। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक ax² bx + c, ऐसा कब? जब आपका a 0 से बड़ा होगा तब। a जो है ये वाला a, ये 0 से बड़ा होगा तब ये मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। और दूसरी बात, ये जब आपका 0 से छोटा हो जाएगा, है ना, तो यह मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, किसका? ax² bx + c का। यही चीज मैक्सिमम भी बनता है और मिनिमम भी बनता है ना। तो अगर आपका a पॉजिटिव है तो यह मिनिमम बनेगा, और a अगर निगेटिव है तो हमारा मैक्सिमम यही बनेगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक देंगे, नहीं समझे, समझने वाली बस एक ही बात, इसको नोट कर लिए,
नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं कि समझने के लिए आपको क्या याद और क्या रखना है। सर तो एक मतलब एगो मैक्सिमम कुछ वैल्यू होगा तो मिनिमम यस 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 यस, ग्राफ या तो अपवर्ड होगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट जाएगा, और मिनिमम जो होगा वह -d/4a होगा, और अगर ग्राफ डाउनवर्ड होगा तो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट जाएगा, है ना, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट जाएगा और मैक्सिमम -d/4a होगा, है ना, ये याद रखना, मैक्सिमम -d/4a, ठीक है। और ये जो -da/4 है, तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ये ग्राफ ये a बताएगा, a अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ अपवर्ड होगा, ऐसे करके, है ना। तो ये जो x में कितना यूनिट भागा होगा, x में भागा होगा ये ba/2 यूनिट, समझ रहे हैं ना, माइनस ba, यहां पे प्लस रहता तो माइनस में जाता, माइनस रहता तो प्लस में, तो -ba/2 यूनिट ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का आपको वर्टेक्स पता चल गया, किसी भी क्वाड्रेटिक का सर वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। एक चीज और ऐड हो गया आपके जीवन में, किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स पता चल गया बिना ग्राफ बनाए, सिर्फ एबीसी को जानने मात्र से, है ना। एबीसी को अगर इस प्रकार से आप एडजस्ट कर दीजिएगा तो वो उसका वर्टेक्स हो जाएगा। क्यों समझ रहे हो ना, -b/2a शिफ्ट हुआ होगा, वर्टेक्स मतलब जो जहां से टर्निंग पॉइंट है, ये सबसे निचला पोर्शन, ये एक पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना, इसका वर्टेक्स हो गया। सर ए का अगर वैल्यू नहीं पता होगा तो, ए का वैल्यू अगर नहीं पता होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देगा कुछ ना कुछ बात, जिससे कि आपको पता चल जाए, है ना। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू जान गए, उसका वर्टेक्स जान गए, उसका मैक्सिमम जाने, मिनिमम जाने। अच्छा, आपको क्या याद रखना है, अब हम ये बता देते हैं, एकदम मस्ट बी रिमेंबर, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। दो बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये बात आप देख लीजिए, मस्ट बी रिमेंबर करके हम लिख रहे हैं, है ना। आपको ये बात याद रहना चाहिए, अगर कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक, ये सब अगर आपको नहीं याद है तो चलेगा, ये तो प्रूविंग था, लेकिन आपको ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c, है ना, करके अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो बात होगी। बात नंबर 1 कि सर ए पॉजिटिव है कभी कभी, बात नंबर 2 सर ए निगेटिव है। तो ठीक है भाई, ए अगर पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा, ऊपर की ओर, है ना, मुंह खुला हुआ, और अगर ए निगेटिव होगा तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, नीचे की ओर मुंह खुला हुआ, ठीक। इस समय इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, राइट है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a। और जब ग्राफ डाउनवर्ड हो, ए निगेटिव हो, तो हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, वो भी सर -d/4 है। एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए, पलट भी गए तो भी। तो सर अगर इस केस में हमसे पूछा जाए, इस केस में पूछा जाए मिनिमम वैल्यू, तो ये है, मैक्सिमम क्या होगा, तो ग्राफ जब अपवर्ड होगा तो मैक्सिमम इनफाइनाइट ऊपर तक, और ग्राफ जब डाउनवर्ड होगा तो मिनिमम जो होगा वह -इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। और ये वर्टेक्स, ये भी लिख लेना भाई, वर्टेक्स जो है वह दोनों के केस में एक ही है, -b/2a, -d/4a, दोनों के केस में वर्टेक्स वही है ना, जहां से ग्राफ घूम जाता है। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें, बोलिए। ये चीज हम आपको बता क्यों रहे हैं इतना मेहनत से, है ना, ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें, जल्दी से नोट हो जाए। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइप का क्वेश्चन, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू टाइप का क्वेश्चन।
फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। मैक्सिमम तो देख के बता देगा ना, क्वेश्चन देख के ही कि सर ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम बोले थे सर इनफाइनाइट है ना, और मिनिमम सर 1 मिनट दीजिए निकाल के बताते हैं, हाँ या ना है? तो इसमें आप पहले लिख लेना सबसे पहले हेयर भाई मेरे ए 0 से बड़ा, ये दिखा देना दुनिया को कि देखो 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 ए 1 है और 0 से बड़ा है, और कोई भी क्वाड्रेटिक है ना तो झट से आप ए बी सी लिख लेना, आपका तब पेन चलेगा। ए बराबर 1, बी बराबर 6 और सी बराबर 5। वेरी गुड, आप हमेशा ए बी सी पहले ईमानदारी से लिख लेना। और उसके बाद सर इसका मैक्सिमम वैल्यू आप पूछे हैं ना तो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया। मिनिमम पूछे हैं ना सर तो हमको पता है मिनिमम के लिए फॉर्मूला होगा -d/4a, और हम लोग माइनस तो है ही है, d का वैल्यू जानते हैं b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a। अब देखिए ना मुन्ना ना है ना, अब देखिए b की जगह पे हम लोग रखेंगे b का स्क्वायर 36 -4, a की जगह 1 और c की जगह कितना 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना 1। अब कैलकुलेट कर लें, ये हो गया आपका 36 और ये 20, तो माइनस का 36 में से 20 को घटा देंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो -16/4 कट करके कितना आ गया -4। आई बात समझ में? मिनिमम क्यों हम आपको ये बात पढ़ाएं, पता चला कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपका दिमाग चमके, है ना। और लिखिए अगला है भाई मेरे मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x² + 2x + 1 इज, ऑप्शन दे रहे हैं आज, आप किसके साथ जाना चाहते हो हम ये देखेंगे, है ना। 1/2 और तीसरा 3/4 और चौथा 1। कौन ऑप्शन सबसे ज्यादा आपको पसंद आ रहा है ना। ऑप्शन ABCD बताइए, ए पसंद आ रहा है या बी पसंद आ रहा है या सी, या सर क्वेश्चन गलत है ये भी तो एक बच्चा का हथियार होता है सर 3/4 यानी सी। चलो एक बच्चा बोल गया, बनाओ बनाओ, घबराना मत घबराना, है ना, बिल्कुल मत घबराना। जीवन में इससे भी बड़ा संकट आएगा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, यही चीज तो सिखाएगा, है ना, कि घबराना नहीं है। नहीं पाओगे, घबराओगे तो कैसे पाओगे, धैर्य बना के रखोगे। 3/4 देखो 2 बच्चा बोल दिया, है ना। आइए पहले पहचानेंगे किसको, ABC को। A बराबर सर 4, B बराबर सर 2 और C बराबर 1। देखो 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 A 0 से बड़ा है, A 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है ना, जो निकलेगा वो मिनिमम। पूछा भी चालाक क्वेश्चन, मिनिमम ही पूछा था। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला, मिनिमम है ना वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा -d/4a, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट जो था वह b² - 4ac/4a। अब b के जगह पे रख दोगे ना भाई, माइनस का 16 -4, a के जगह पे 2, c के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 4a और a के जगह पे अगेन 4, राइट है। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया 16 -8/16, सही लिखे हैं, है ना। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे, माइनस चमक रहा है मेरा, 16 कैसे आ गया सर, 2b का वैल्यू 2 होता है। अच्छा ये 4 है बच्चों, 4 और ये भी 4 है ना। 2 नहीं होगा सर, 4 होगा, 4 into 4 a का वैल्यू 4। अच्छा सॉरी, हम तो गड़बड़ कर दिए थे, है ना। तो a का वैल्यू हो गया आपका इतना, तो ये हो गया आपका 16
है ना। तो भाई ये हो गया आपका -12 और माइनस माइनस बाहर आ गया +12/16। 12/16 को अगर काटेंगे तो 4 के टेबल में दोनों, है ना, 3/4 इज करेक्ट। कर दें? जी सर। समय समाप्त। चलो एक और हो जाए, एक और है ना। फाइंड द रेंज ऑफ, ये क्या बोल गए सर अब अंतिम में यही चमत्कार करोगे आप, है ना। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² - 3x + 4। अब आपको हम बताते हैं रेंज क्या होता है। एक वर्ड हमने यूज करा ना, रेंज। रेंज एक वर्ड हमने नया यूज किया आपके सामने, फंक्शन में और करेंगे, है ना। लेकिन आज भी अभी भी तो चलते रहना चाहिए भाई। रेंज हम आपके सामने यूज किए, तो रेंज होता क्या है? रेंज माने मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मतलब सबसे कम को लिख दीजिए और सबसे बड़ा को लिख दीजिए। तो इसका सबसे कम तो आपको निकालना होगा। तो इसका देखिए रेंज इज इक्वल टू, है ना, रेंज इसका कम से कम कितना होगा? -d/4 है, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? इनफाइनाइट। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट और कम से कम -d/4 है, यानी कि मिनिमम वैल्यू -d/4 है। तो -d/4 अगर निकल जाएगा तो इतना कॉमा इनफाइनाइट हम लोग आंसर में लिख देंगे ना, है ना। तो ये हम आपको आज रेंज भी बता गए, है ना। देखिएगा -d/4 पहले निकाल ले यहीं पे इस क्वेश्चन के लिए, -b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 4a। देखिए माइनस b की जगह पे कितना 9 -4 इंटू 4 इंटू 1, है ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। तो आगे आपके पास कितना 16/4। ये कितना हो गया भाई? 7/4। ये कितना आ गया? 7/4। 7/4 इसका रेंज 7/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें 7/4 शामिल होगा और इनफाइनाइट नहीं होगा। तो होने के लिए ये डब्बा और नहीं होने के लिए ये डब्बा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और सबसे महत्वपूर्ण की बात पढ़ते। बाय बाय।